हदीस में आता है जब आप दुरूद भेजते हैं तो अल्लाह का फरिश्ता ले जाकर बारगाह मुस्तफा में उसे हाजिर कर देता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फला गांव के फला महल्ले के फला आदमी के उसका नाम ये है, उसके वालिद का नाम ये है, उसने आपकी बारगाह में दुरूद का तोहफा भेजा है, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। जब आप दुरूद भेजते हैं तो मुस्तफा कबूल फरमाते हैं, और जब दुरूद के साथ आप नबी पर सलाम भेजते हैं तो मुस्तफा सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने के साथ साथ हमें सलाम भी पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? सलाम पढ़ना चाहिए। आपकी तवज्जो है, एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हूँ। आप हजरात सुन रहे हैं मेरी बात को? हजरत गिरामी समझ में आ रही है बातें? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं आमतौर पर मेरे हालात ये हैं कि मैं जहाँ भी प्रोग्राम में जाता हूँ, जलसे में जाता हूँ, पहले बात तो मैं बहुत कम जाता हूँ। मैं आम तौर पर मुकर्रीन की तरह नहीं हूँ कि साहब मेरा बोरिया बिस्तरा हर वक्त बंधा रहे, मेरी ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, ये इनकी मोहब्बत में हाजिर आ गया हूँ। और ना मैं इस बात पर फख्र करता हूँ कि मैं कोई मुकर्रिर हूँ या कुछ बता लेता हूँ या कुछ समझा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आपकी तरह आपका भाई हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी इस्लाह होनी चाहिए। आपके अंदर जो बिगाड़ और फसाद पैदा हो गया है वो सही होना चाहिए। मैं उलमा की तवज्जो चाहते हुए एक जुमला आपको देना चाहता हूँ। मैं अपने उलमा को भी इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि ये जलसे जुलूस ये किस लिए रखे गए थे, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि वो इंसान जो दिन भर काम काज में लगा रहता है, वो इंसान जो अपनी खेती बाड़ी में मसरूफ रहता है, वो इंसान जो उम्र के उस हिस्से को पहुंच गया है कि अब वो मदरसे नहीं जा सकता है, तो अब उनकी इस्लाह के लिए, उन्हें दीन सिखाने के लिए, उन्हें दीन समझाने के लिए उलमा ने ये तरीका इख्तियार किया कि जलसों का एहतिमाम किया जाए और अपने इलाके के बुजुर्गों, जवान और बच्चों को इकट्ठा किया जाए और फिर इकट्ठा करने के बाद उनकी इस्लाह की जाए, उन्हें मसाइल शरिया बताए जाए। जिस मजलिस में मसाइल समझाए जाते हैं हकीकत में वही मुस्तफा जाने रहमत का जलसा कहलाता है। और जिस महफिल के अंदर सिर्फ कबड्डी आ जाए, जिस महफिल के अंदर मुस्तफा के मसाइल न बताए जाए, वो जलसा नहीं, पूरी रात नाटक होता। मेरे भाई, मेरी आपसे मुअद्दिबाना और हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप पूरी रात बैठोगे, आप सुबह तक यहाँ जलसा सुनोगे या जिस टाइम तक ये जलसा चले आप उसे समाअत करोगे, मगर फजर की नमाज में आप सोते रहोगे तो आपका जलसा सुनना बेकार है। अल्लाह की बारगाह में रब तबारक व तआला आपसे सवाल नहीं करेगा कि तुम जलसे में क्यों नहीं गए थे। अल्लाह पूछेगा फजर की नमाज तेरे ऊपर फर्ज थी, तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। आज हमारा नौजवान न जाने कहां कहां गुम है, न जाने कहां कहां की रंगरलियों में मसरूफ है। हमारे नौजवान के पास दीन सीखने का टाइम नहीं है। हम दीन से बेजार हैं, हम दीन से दूर हैं, हमें दीन से मोहब्बत नहीं, हमें नबी से मोहब्बत नहीं, हमें रसूल से मोहब्बत नहीं, हमें खुदा से मोहब्बत नहीं, हमें मजहब इस्लाम से मोहब्बत नहीं। उलमा बैठे हैं, एक जुमला देकर जा रहा हूं, हमारे हालात ये हैं, हम शरीयत पर नहीं बल्कि तबीयत पर अमल करते हैं। बात समझ में आ रही है? हम किस पे अमल करते हैं? जल्दी से बोलो।
तबीयत पर, शरीयत पर अमल नहीं करते। आप कहोगे मुफ्ती साहब ऐसा कैसे? हम तो शरीयत पर अमल करके ही नमाज पढ़ते हैं, शरीयत पर अमल करके ही रोजा रखते हैं, शरीयत पर अमल करते ही ज़कात देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे भाई, तू शरीयत पर अमल नहीं कर रहा है, तबीयत पर कर रहा है। इसलिए शरीयत ने 15 साल में बच्चा बालिग हो जाता है, लड़की 12 साल में बालिगा हो जाती है। शरीयत तो 15 साल के बाद तेरे ऊपर लागू हो चुकी थी, मगर नमाज तूने जब पढ़ी, जब तेरे दिल ने कहा, दाढ़ी तूने जब रखी, जब तेरा मन चाहा, तूने नमाज जब शुरू करी, जब तेरे दिल से आवाज आई कि अब नमाज पढ़ना चाहिए, तब तूने नमाज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। एक बुजुर्ग है, मैंने कहा दाढ़ी रख लो, तो कहते हैं हजरत अभी बच्चों की शादी कर दूं, कोई कहता है मैं उम्रे पे हुई आऊं, कोई कहता है हज कर लूं तब दाढ़ी रखूंगा, कोई कुछ कहता है। तो मैं पूछता हूँ, अगर किसी बुजुर्ग ने अपने 60 साल की उम्र में दाढ़ी रखी तो उसने शरीयत पर अमल नहीं किया, इसलिए कि शरीयत तो 15 साल से कह रही थी। जब तू 15 साल का था तब से शरीयत ने कहा दाढ़ी रखना तेरे लिए वाजिब है, दाढ़ी मुंडाना हराम है, तेरी नमाजें खराब होती हैं। मसला सुन लो, जो दाढ़ी मुंडे लोग हैं उनकी नमाजें मकरू तहरीमी होती हैं, इसलिए कि वो फासिको फाजिर है, और फासिको फाजिर की नमाज खुद की भी उसकी मकरू तहरीमी होती है, वाजिबुल इआदा होती है। लिहाजा मैं आपसे पूछता हूं, आपने शरीयत पर अमल कहाँ किया? तबीयत पर किया। जब जुमे के दिन तेरा दिल चाहा तब तुम नमाज पढ़ने के लिए जुमे के दिन मस्जिद में आ गए, जब तुम्हारा दिल चाहा मगरिब की नमाज पढ़ ली, जब तुम्हारा दिल चाहा जोहर की नमाज पढ़ ली। कोई मेहमान आया है, कोई बुजुर्ग आया है, कोई आलिम आया है, कोई पीर आया है, उसको दिखाने के लिए सर से टोपी नहीं उतारी, टोपी लगा के हाथ बांधे खड़े रहे, अपने पीर के सामने नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अपने उस्ताद के सामने घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। मैं मुसलमानों आपसे पूछता हूँ, ऐ नौजवानों मैं आपसे पूछता हूँ, नमाज पीर साहब के लिए पढ़ी जा रही है, नमाज उस्ताद के लिए पढ़ी जा रही है, या आप नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हो, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ते हो? मसला सहन में बिठा लेना, वो नमाजें जो किसी को दिखाने के लिए पढ़ी गई, उन नमाजों में आपको सवाब नहीं। बात समझ में आ रही है? तवज्जो है आपकी? अरे एक मर्तबा सुभान अल्लाह ही बोल दो। आप इन्हें क्यों देख रहे हैं भाई? मुझे देख लो, मैं नया आया हूं। ये समझ लो कि एक बावला ऊंट आ गया है आपके गांव में, उसी को देख लो। इधर उधर देखने से क्या होगा? हमारी नौजवान कौम का यही तो हाल है। हम दीन सिखाना चाहते हैं तो ये सीखना नहीं चाहते, और एक वो वक्त आता है जब ये चाहते हैं कि दीन सीखें, तब तक मौत का फरिश्ता आ जाता है और इसकी रूह कब्ज कर कर लेकर चला जाता है। हम हाथ मलते रह जाते हैं, ना हमने दीन ही सीखा, ना दुनिया ही हासिल कर पाए, बल्कि हम यूं ही हाथ खाली आए थे और दुनिया से खाली ही हाथ वापस चले। मेरी बात गलत हो तो बताइएगा। ऐसे हालात हैं या नहीं? आप में से जिसका दिल करता है वही तो नमाज पढ़ता है। पांचों टाइम की नहीं, किसी का दिल करा जोहर की पढ़ने की तो जोहर की पढ़ ली, कोई मगरिब के टाइम अजान हुई वहीं खड़ा था मस्जिद के गेट उठ पर, और इमाम साहब ने अजान कहलवाई तो आपने सोचा कि लाओ लोग कहेंगे कि नमाज पढ़ने नहीं जाता है, मगरिब में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। फिर इशा बोल, फिर फजर बोल, तो फिर आपने शरीयत पर अमल कहाँ किया? तबीयत पर अमल किया। और तबीयत पर अमल नहीं होता, मजहब इस्लाम में शरीयत पर अमल होता है। और जिस कौम ने
शरीयत को अपने सर का ताज बना लिया है, या जो कौम शरीयत की पाबंद हो जाती है, वो दुनिया के अंदर अजीम इनकलाब बर्पा कर देती है। आप तारीख इस्लाम को उठाकर देख लीजिए, जो हमारे बड़े बड़े सिपह सालार गुजरे हैं, जो हमारे बड़े बड़े कायद और रहबर गुजरे हैं, उन्होंने शरीयत को अपने सर का ताज बनाया था। सारी दुनिया उनके कदमों में झुक जाती है। अल्लाह के वलियों को देख लीजिए, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक को देख लीजिए। आज लोग उनके दरबार में क्यों जाते हैं? क्या वो आपको अशरफियां दे रहे हैं? वो आपको नोट दे रहे हैं? वो आपके नाम मकान कर रहे हैं, या दुकान दिलवा रहे हैं, या गाड़ियां खरीदवा रहे हैं? आप कहोगे ऐसा कुछ नहीं, तो मैं पूछूंगा कि आप वहां क्यों जाते हो? आप कहोगे वो आशिक मुस्तफा है, वो रसूलुल्लाह का आशिक है, वो हुसैन का गुलाम है, गौसे आजम का चहीता है, और मोइनुद्दीन अजमेरी का चाहने वाला है, और महरेरा के दिल का तारा है। उसी को लोग नारे रिसाला उलमा अहले सुन्नत जश्न दस्तार बंदी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि हम आकाए करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद के बाद सलाम पढ़ते हैं। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, आप सलाम किस अंदाज से कहते हो? तो आप कहोगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा जाता है, या नबी सलामु अलैका कहा जाता है। आप गौर करें, आपके और नबी के सलाम में फर्क है। नबी का सलाम और है, आपका सलाम और है। नबी के सलाम में अस्सलामु अलैका है, और हमारे सलाम में अस्सलामु अलैकुम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह कहिए एक मर्तबा। माशाअल्लाह, बड़े जिंदा दिल लोग हैं इस गांव के, माशाअल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूं कि आज जो भी सुनोगे, हमने बहुत जलसे सुन लिए, तारीख गवाह है। मैं पूरे हिंदुस्तान के जलसों के 1 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं। 1 अरब से ज्यादा रुपया खर्च सिर्फ हमारे जलसों पर हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान के जलसों को मिला के अगर उनका खर्चा का हिसाब लगाया जाए तो 1 अरब से ज्यादा रुपया हमारे जलसों पे खर्च हो रहा है, मगर हमारे दिल में जर्रा बराबर भी नबी की मोहब्बत या अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो रही। हम शरीयत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे ऊपर दुनिया इतनी ज्यादा गालिब आ गई है। 24 घंटे हमारे हाथ में मोबाइल है, हम दरवाजे पे खड़े हैं मोबाइल है, बस में चल रहे हैं मोबाइल है, चौराहों पे खड़े हैं मोबाइल है, 4 लोग खड़े हैं, 4 दोस्त खड़े हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है। न वो उससे बात कर रहा है, न ये उससे बात कर रहा है, हर एक अपना मसरूफ है मोबाइल में। आप सोचते हो ये मोबाइल क्या है? हमारी जिंदगियां बर्बाद करने का प्री प्लान है। यहूदो नसारा की और गैरों की हमारे खिलाफ साजिश है कि मुसलमानों को इतना बिजी कर दो, इतना मसरूफ कर दो कि ये दीन सीखने न पाए, ये दीन समझने न पाए। 24 घंटे में अगर हम अपने वक्त का जायजा लें, एनालाइसिस करें, तज्जिया करें, तो पूरे 24 घंटे में कम से कम हम 10 से 12 घंटे मोबाइल चलाते हैं। आपने कभी गौर किया ये 12 घंटे आपने कैसे बर्बाद कर दिए? मिसाल के तौर पर आप 15 मिनट मोबाइल चलाया, फिर बंद कर दिया, फिर 15 मिनट चलाया, फिर बंद कर दिया, फिर काम किया, फिर आपको मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर आपने मोबाइल निकाल लिया। और अब तो हालात ये हैं, रात को सोते वक्त मोबाइल देखे बगैर उसे नींद नहीं आती। ऐसा लग रहा है कि ये कोई अच्छा काम है, ये कोई तिलावत है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जिसके बगैर इससे सोना नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे मुसलमान भाई, नबी की सुन्नतों का आमिल बन जा, नबी के तरीके को। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा